यह साल है 3023 का। राहुल रहता है राजस्थान के सिरोही में। अरे सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। राहुल सिरोही में रहता था। अब तो वह स्पेस के किसी दूसरे ग्रह में, जिसका नाम ह्यूलियन है, में रहता है। आज राहुल घूमने के लिए मार्स यानी मंगल ग्रह पर जाने वाला है। लेकिन जैसे ही राहुल स्पेसशिप में बैठता है, वह देखता है कि उसकी स्पेसशिप तो खराब हो गई है। इसलिए वह जल्दी से अपने रोबोट को कह देता है और उसका रोबोट स्पेसशिप को ठीक कर देता है। राहुल का पूरा बिजनेस भी उसका रोबोट ही संभालता था। राहुल अपनी स्पेसशिप में बैठकर ह्यूलियन से मार्स पर चला गया। मार्स में राहुल सबसे पहले एक गार्डन में गया, जहाँ पर कई सारे पेड़ थे। लेकिन ये पेड़ कुछ अलग तरह के थे। आई मीन उन पेड़ का डीएनए कुछ साइंटिस्ट ने खुद ही बनाया था, इसलिए वे पेड़ कुछ अलग प्रकार के थे। पता नहीं कैसे, लेकिन राहुल मार्स पर भी सांस ले सकता था, वो भी बिना किसी दिक्कत के। करीबन दोपहर के 12 बजे राहुल वापस अपने प्लेनेट पर यानी कि ह्यूलियन में आ गया। पता है इस ग्रह का नाम ह्यूलियन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर यानी कि पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, एक ह्यूमन और दूसरा एलियन। इसलिए ह्यूमन प्लस एलियन इक्वल टू ह्यूलियन। शायद यह बात आपको चौंका देगी कि आज 15 अगस्त है, लेकिन राहुल को आज के दिन के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 2 दिन बाद राहुल का बर्थडे है, जिस दिन राहुल 142 साल का हो जाएगा। पूरे ह्यूलियन में सबसे अमीर आदमी जैक नाम का एक बंदा है, जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी का मालिक है। करीबन 12:02 पर राहुल ह्यूलियन पहुंच जाता है। पूरे ह्यूलियन में कहीं भी कोई भी दुकान नहीं है, सब काम सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। राहुल की दादी, जो कि करीबन 202 साल की है, वह आज के दिन के इतिहास के बारे में जानती है और वह राहुल को भी यह बताना चाहती है, लेकिन राहुल यह जानने को उत्सुक ही नहीं है। पूरे ह्यूलियन में सिर्फ 2 भाषा ही बोली जाती थी, पहली इंग्लिश और दूसरी मन की भाषा। समय के साथ लोगों के डीएनए में भी कुछ ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं, और एलियन की भाषा भी कुछ लोग सीख गए हैं। पूरे ह्यूलियन पर जो दूसरा सबसे अमीर आदमी था, वह एक कॉमेडियन था। राहुल एक साइंटिस्ट था और वह कोई ऐसी दवाई बना रहा था कि जिसे खाने के बाद लोग खुश रहे, मतलब कि एक प्रकार की कृत्रिम खुशी। शाम के करीब 4 बजे राहुल अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बहुत बातें करता है। उस समय राहुल के साथ 3 दोस्त थे, जिसमें से 2 रोबोट थे। तीनों दोस्तों की शादी हो चुकी थी। राहुल का एक बेटा था जो कि 15 साल का था, उसकी भी शादी हो चुकी थी और वह बीकॉम कर रहा था। शाम के करीबन 6 बजे राहुल उड़कर घर जाता है। रात का खाना खाने के बाद वह रात के करीबन 2 बजे सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। राहुल अपनी सोसाइटी में सबसे पहले उठता है, करीबन सुबह के 11 बजे, और इसी तरह राहुल की दिनचर्या चलती है। समय के साथ लोगों की दिनचर्या भी बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। यहाँ पर एक दिन में बहुत ज़्यादा समय होता है, मतलब कि पृथ्वी पर एक दिन में जहाँ 24 घंटे होते थे, वही यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। राहुल के घर पर पानी बनाने की एक मशीन है, जिससे कभी पानी की किल्लत पैदा नहीं होती। राहुल का जब जन्म हुआ तभी उसको एक टीका लगाया गया, जिससे वह ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। चूँकि लोग चलते नहीं बल्कि उड़ते हैं, इसलिए कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं है। ह्यूलियन पर जनसंख्या आजकल बहुत ही तेजी से बढ़ रही है।
इसलिए वैज्ञानिक खुद का एक नया ग्रह बनाने की कोशिश कर रही है। आशा है कि वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।